हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बेंथम व्यूज ऑन नेगेटिव लिबरलिज्म। बेंथम ने क्या कहा था? बेंथम क्या सोचते थे नेगेटिव लिबरलिज्म के बारे में, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बेंथम वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, अ जूरिस्ट एंड अ पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के काफी जो है जाने माने वो जूरिस्ट रहे हैं एंड पॉलिटिकल थिंकर भी रहे हैं। His views greatly influenced the ideology of 19th century. उसके उनके व्यूज ने जो आइडियोलॉजी है 19th सेंचुरी की उनको काफी असर डाला है। बेंथम वॉज बेसिकली अ यूटिलिटेरियन, वो यूटिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा बिलीव करते थे। ही एक्सेप्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी एज द बेसिस ऑफ हिज फिलोसफी। तो बेसिकली पूरी उनकी फिलोसफी इस पे बेस्ड है, ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड है कि जो ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए। हिज आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन हेडनोइज्म। तो बेसिकली हेडनोइज्म पे पूरा का पूरा बेस्ड है। वो क्या होता है वो अभी डिस्कस करेंगे। उनका ये मानना था वो चीजें जो आपको यूटिलिटी दें उन्हीं को करना चाहिए। आगे डिस्कस करेंगे इस बात को। ही इज ऑफ द व्यू दैट पेन एंड प्लेजर्स आर द टू मेन थिंग्स विच मोटिवेट एन इंडिविजुअल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। वो कहते थे दो ही वजह हो सकती है इंसान के काम करने के लिए, करने की, या तो पेन या प्लेजर। The individual considers that work as beneficial and useful in doing which gets pleasure. Basically इंडिविजुअल वो चीजें करना चाहता था, वो काम करना चाहता था जो बेनिफिशियल रहे और यूजफुल रहे और जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा प्लेजर मिले। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द इंडिविजुअल कंसिडर्स दैट वर्क एज बैड इन डूइंग विच ही एक्सपीरियंसेस पेन। तो वो काम उसके लिए बेनिफिशियल था जिसमें उसको जो है वो प्लेजर मिले, और वो काम को वो अच्छा नहीं मानता था जो मतलब उसको पेन एक्सपीरियंस करवाए। बेंथम सेज दैट द इंडिविजुअल वर्क्स विद अ व्यू ऑफ अटेनमेंट ऑफ पेन और प्लेजर। ही डज दैट बाय डूइंग वर्क इन विच ही एक्सपेक्ट्स टू गेट प्लेजर एंड ही अवॉइड्स डूइंग दैट वर्क विच रिजल्ट्स इन पेन। तो वही बात घुमा फिरा के लिखी हुई है कि वो हमेशा वही काम करना चाहता था कि जिससे उसको प्लेजर मिले, और वो काम अवॉइड करना चाहता है जिससे उसको पेन मिले। ठीक है। Bentham considers that the state as a utilitarian institution whose aim is the greatest good of the greatest number। तो वो ये मानते थे कि जो स्टेट है वो एक ऐसा यूटिलिटेरियन इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन काम क्या है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करना जिससे यूटिलिटी क्रिएट हो इंडिविजुअल्स के लिए। द स्टेट शुड अंडरटेक ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू गिव मैक्सिमम प्लेजर टू द पीपल। सरकार को सिर्फ या स्टेट को सिर्फ वही काम करने चाहिए जो इंडिविजुअल को मैक्सिमम प्लेजर दें। ठीक है। द इंडिविजुअल्स ओबीडियंस टू द लॉज ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी। उनका ये मानना था जो इंडिविजुअल है वो लॉ को ओबे ही इसलिए करते हैं क्योंकि उन लॉज की कुछ यूटिलिटी है। अगर यूटिलिटी नहीं रहेगी तो वो लॉ को ओबे नहीं करेंगे। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ अ लॉ ऑफ द स्टेट इज वर्थलेस, अगर लॉ कोई वर्थलेस है, दैट इज गिव्स पेन टू द इंडिविजुअल्स, द लेटर कैन वायलेट द लॉ। कोई भी ऐसे लॉ जो मतलब वर्थलेस हैं, उल्टा वो इंडिविजुअल को पेन दे रहे हैं, तो ऐसे लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा, लोग ऐसे लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। बेंथम्स इकोनॉमिक व्यूज आर सिमिलर टू दोज ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ से ही मिलते जुलते थे, तभी तो नेगेटिव लिबरलिस्ट उनको कहा जाता है। ही वांट्स टू फ्री ट्रेड फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल एंड एडवोकेट्स ओपन कंपटीशन। वो चाहते थे कि जो ट्रेड है उसको फ्रीडम मिल जाए, जो स्टेट है उसकी इंटरफेरेंस ना रहे और ओपन कंपटीशन हो। अब फंक्शंस ऑफ द स्टेट, वो क्या कहते थे कि स्टेट के क्या फंक्शंस होने चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज डिस्कस्ड अबव वी कैन सेफली कंक्लूड दैट दाउ बेंथम वाज यूटिलिटेरियनिस्ट। ठीक है, वो यूटिलिटी को काफी ज्यादा फोकस करते थे। yet about the functions of the state he was the supporter of negative liberalism और individualism। वो सपोर्ट करते थे नेगेटिव लिबरलिज्म को। his views about the functions of the state are as under: number one, the state should do only those functions which give maximum pleasure to man। स्टेट को सिर्फ वही काम करने जो इंसान को मैक्सिमम प्लेजर देते हैं। बोल बोल के गला बैठ गया। The state should make such laws which serve to fulfill the interest of the individual। स्टेट को वही लॉ बनाने जो लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। The laws framed against the interest of the individual would invite opposition and violation on the part of the individual। अगर जो
कोई भी ऐसा लॉ स्टेट बनाती है जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो लोग उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, उल्टा वायलेट कर देंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ मीन्स ऑफ प्लेजर फॉर द इंडिविजुअल। जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो एक जरिया है, जिससे तरीका है जिससे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फ्रीडम मिलेगी। सो इट शुड बी द मॉरल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना एक मॉरल ड्यूटी है, किसकी? स्टेट की। समझ गई बात? तो स्टेट को यह काम भी करना चाहिए। द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक सेक्टर। स्टेट को इकोनॉमिक सेक्टर या इकोनॉमिक फील्ड में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हियर द इंडिविजुअल शुड बी गिवन फुल फ्रीडम। यहाँ पे इंडिविजुअल को फुल फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो अपनी मनमर्जी से काम कर सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा हर्बर्ट स्पेंसर के क्या व्यूज थे नेगेटिव लिबरलिज्म को लेके। टेक केयर, बाय बाय।